मेरा प्रणाम। माँ गायत्री को ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग विद्या मानव को आत्मिक सुख और शांति प्रदान करता है। योग विद्या से आत्म की अनुभूति कराता है और योग विद्या के द्वारा ही चित्तवृत्ति का निरोध होता है। योग विद्या में व्यक्ति को योग विद्या की प्रक्रिया एक चक्र रहता है। उस चक्र से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। शिक्षा का क्षेत्र ले लो या विद्या का ले लो, भौतिक लाभ के ले लो या आत्मिक लाभ के लिए, हर जगह सिस्टम एक पद्धति से ही सफलता मिलती है। अनाराम क ख ग इस प्रकार से व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते एक दिन व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। तप करते करते व्यक्ति तपस्वी बन जाता है और योग करते करते व्यक्ति योगी बन जाता है। इसको करने के लिए निरंतरता चाहिए, धैर्यता चाहिए और तन्मयता चाहिए। ये योग साधना एक दिन की सफलता नहीं कह सकते, इनका लंबा समय लगता है। किंतु जितना व्यक्ति योग साधना करेगा उतना उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। योग साधना के संबंध में गुरुदेव के विचार को मैं बताना चाहूँगा कि योग विद्या भारतवर्ष का एक अति प्राचीन ज्ञान है। योग शास्त्रों और पुराणों में तो इस अभेद प्रेरणा ब्रह्मा अथवा शंकर को बताया गया है, पर इतिहास और अन्य प्रमाणों द्वारा भी यह विदित होता है कि योग अभ्यास की कुछ क्रियाओं का प्रचार वैदिक काल के अंतर्गत ही हो गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा का आत्मलीन होना, क्योंकि संसार में जो भौतिक पदार्थ पाए जाते हैं वे सब आत्मा की दृष्टि से विजाती है और इस कारण उन दोनों का उपयुक्त ढंग से मेल नहीं होता है। योग के द्वारा ही हम सृष्टि और ईश्वरी लीला के तत्वों का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा चित्त को एकाग्र कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकते हैं। यही अवस्था संसार में सर्वोपरि है और जीव का अंतिम उद्देश्य भी यही है। जिस व्यक्ति ने योग अभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है तो फिर उसे सांसारिक इति गीति
का कोई भय नहीं रहता और न वह कभी पतन के गर्त में गिर सकता है। योग अभ्यास का सर्वप्रधान सिद्धांत चित्त अथवा मन की पूर्ण एकाग्रता। यही कारण है कि योग दर्शन में सबसे पहले सूत्र में यही बताया गया है कि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। योग विद्या के सर्वप्रधान व्याख्याता महर्षि पतंजलि ने तो विभूतियों को न सिद्धियों को और न चमत्कारों को योगों का प्रधान अंग बताया, वरन चित्तवृत्तियों को सब तरह से खींचकर किसी भी विषय पर एकाग्र कर सकने की शक्ति को ही समस्त आध्यात्मिक उन्नति का मूल मानकर उसी को सिद्ध करने का उपदेश लोगों को दिया है। अन्य शास्त्रों में भी इसी सम्मत प्रकट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति पाप से छूट नहीं पाता, जो इंद्रियों के वशीभूत है और जो असहमत अर्थात चंचल चित्त वाला है, वो कभी आत्म साक्षात नहीं कर पाता है। इसी प्रकार अन्य ऋषि ने भी कहा, जब मनुष्य की पांचों इंद्रियों मन के वश में रहती है और बुद्धि की चंचलता मिट जाती है, तो इंद्रिय, मन तथा बुद्धि की उसी स्थिर अवस्था को आत्मज्ञान प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग मानते और ऐसी ही इंद्रियों की स्थिरता को वे योग के नाम से पुकारते हैं। पर चित्त का स्थिर रहना सहज कार्य नहीं है। साधारण मनुष्य की क्या बात है, बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान बुद्धिमान भी समय समय पर मनोवेग की शक्ति के सामने प्रस्त हो जाते और अकर्म समझते भी कितने ही कार्यों को कर डालते। पौराणिक कथाओं में विदित होता है कि विश्वामित्र, पाराशर जैसे सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि भी प्रलोभन के सामने मन और बुद्धि को स्थिर न कर सके और पतन के गर्भ गिरे थे। रावण जैसे विद्वान और विश्व विजेता भी एक नारी के कारण मतिभ्रष्ट हो गया और अपने साम्राज्य के नाश का कारण बन बैठा। इसलिए योगाभ्यास में इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया गया कि उनका साधन करते समय मन में किसी प्रकार का प्रमाद अथवा भोग लिप्सा उत्पन्न न हो। इस संबंध में योगाचार्य का मत है कि चित्तवृत्ति का प्रभाव दो कारणों से होता है। एक वासना अर्थात भावनामय संस्कार और दूसरा शरीर के भीतर प्राणों का प्रभाव। प्राण के स्पंदन से मन में भी स्पंद होता है, इसलिए योगियों ने प्राण की गति को नियमित और वशीभूत करने के लिए विधियां निकाली। हठ योग, राजयोग, ध्यान योग, जप योग, जय योग और भक्ति योग आदि योग की शाखाओं का आविष्कार इसी कारण हुआ। इन साधन विधियों में बहुत अंतर दिखलाई पड़ता है, पर प्राण प्रवाह पर नियंत्रण प्राप्त करने का उद्देश्य में पाया जाता है। यह बात योग शास्त्र में नहीं बतलाई गई, भगवान मनु ने भी अपनी स्मृति में लिखा है। जिस प्रकार धातुओं के मेल आग में तपाकर जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के सब प्रकार के विकार प्राण वायु के निग्रह द्वारा नष्ट किए जाते हैं। प्राण निरोध का एक अन्य उपदेश भी है। गुरुदेव ने यह कहा कि इसलिए योग शास्त्र में सर्वप्रथम यम नियम का विधान है, अर्थात जो मनुष्य योग अभ्यास द्वारा आत्म साक्षात्कार का अभ्यास है, उसे सबसे पहले विभिन्न क्रियाओं अभ्यासों द्वारा अपने शरीर मन की शुद्धि कर लेना चाहिए। योगियों के लिए ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह का करना चाहिए, अनिवार्य बताया गया है। जब मनुष्य इन व्रतों का ग्रहण कर लेता है तो स्वभावतः उनका ध्यान सांसारिक विषय की तरफ से हटकर आत्मिक विषय की ओर आकर्षित होने लगता है। फिर प्राण पर नियंत्रण हो जाने से मन की लगाम हाथ में आ जाती है और सांसारिक बातों में इधर उधर भटकने मन को सहज ही वहां से खींचकर आत्मचिंतन में लगाया जा सकता है। इस विचार में योग वशिष्ठ ने भी कहा, जिस प्रकार गरुड़ मंत्र का ज्ञाता
विष को दूर कर देता है, उसी प्रकार सांसारिक विषयों में विष का शमन योग अभ्यास द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि योग द्वारा तरह तरह की अलौकिक सिद्धियां, विभूतियां तथा सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती और होती है, पर उनकी ओर ध्यान देना या उनका विशेष महत्व न भूलना। जो व्यक्ति योग द्वारा कोई चमत्कारी शक्ति प्राप्त करके सांसारिक स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता, ये वास्तव में बड़े मूर्ख अधम श्रेणी के व्यक्ति है। योग विद्या का एकमात्र उद्देश्य चित्त को सांसारिक मानसिक विषयों से हटाकर आत्मोन्नति में लगाना है, जिससे मनुष्य को सच्चे सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो योग से प्राप्त होने वाली शक्ति को सांसारिक विषय में लिप्त होने का साधन बनाना चाहते, उनको मूर्ख अधम कहा जाए तो और क्या कहा जाए। ऐसे व्यक्ति योगी कहलाने के बजाय योग भ्रष्ट कहलाते हैं और उनको किसी प्रकार का लाभ होने के बजाय उल्टे नरकगामी बनना पड़ता है। इसलिए हमको भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि योग का वास्तविक उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जिससे मनुष्य का स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ का जीवन करने में समर्थता हो। यह गुरुदेव उनके जो वांग्मय साधना पद्धति का ज्ञान और विज्ञान में गुरुदेव ने बताने का प्रयास किया गया है। भाई बहनों, योग विद्या में चित्तवृत्तियों का निरोध बताया गया है। चित्तवृत्ति का निरोध संसार में हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारे संस्कार हैं, उन संस्कार बार बार हमारी उभरती रहती, उन वृत्तियों से उन हटा के हमको महत्वपूर्ण कार्य में नियोजित करना रहता है, एकाग्र करना रहता है। हमारे चित्त की वृत्तियां, हमारे कुसंस्कार, पूर्व जन्म कहो या इस जन्म के, हमारे बार बार हमारे चित्त में उभरते रहते हैं। उन वृत्तियों को हटा के उनका निरोध करना पड़ेगा। एकाग्रित चित्त से ही कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, उनका तेज, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा फैली हुई रहती, जो अतिशय शीशे में एक जगह निगृहित होने पर आग उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार जल के माध्यम से भी जल को एकत्रित करके उस धारा को तेज गति से बहाने से बिजली का उत्पादन हो जाता है। इसी प्रकार हमारी योग शक्ति के माध्यम से जो हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करके हमारे चित्त को सब दूर से हटा के एक जगह लगाने पे हमारे जो संस्कार, जो पुराने संस्कार तो गलेगा, साथ साथ में हमको आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करेगा। हमारे शरीर के अंदर वासना अर्थात भावमय संस्कार और प्राण का प्रवाह, ये दो गतिशील रहता और प्राण का प्रवाह में जो उत्पन्न होता वही मन में भी उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने प्राण को नियंत्रण करने का प्रयास करता, वह अपने मन को भी नियंत्रित कर लेता है और मन के द्वारा पांचों इंद्रियों पे, विशेषकर तो 10 इंद्रियां हैं किंतु 5 महत्वपूर्ण भी है, पांचों इंद्रियों पे बस उनके वश में हो जाती और पांचों इंद्रियां बस में होने पे बुद्धि की चंचलता घटने लगती, स्थिर होने लगती। योग साधना के माध्यम से मन में शांति का अनुभव होता है और लौकिक सुख सुविधा और सिद्धियां तो प्राप्त होने की संभावना है, किंतु व्यक्ति योग साधना में यदि यम नियम का पालन नहीं करता या यम नियम की साधना नहीं करी तो अधम गति को प्राप्त होना निश्चित है। कारण क्या है कि यम और नियम हमारे प्रारंभिक एक व्यवहारिक जीवन जीने की
एवं संसार के सामने हमारी पवित्रता सिद्ध करने की, प्रत्यक्ष दिखने की हमारी जो प्रणाली है, उससे हमारे मन और बुद्धि में निर्मलता आती है। हमारा यम में व्यक्ति को सर्वप्रथम यम और नियम का जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का पालन आवश्यक करना होता है, तभी हम आगे की साधना को सफलता कर पाएंगे। यम नियम का यदि हमने पालन या हमारा साधना नहीं कर पाए तो आगे क्या हमारा जो हमारे चित्त की वृत्तियाँ या हमारी बुद्धि है उसमें चंचलता बनी रहेगी, और चंचलता बनने के कारण जो महत्वपूर्ण कार्य जो करना चाहेंगे आत्मिक उन्नति के लिए वो संभव नहीं हो पाएगा। ये योग साधना का सिद्धांत हमारे महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के जो भाग पहले और दूसरे में बताया गया, उन सिद्धांतों के अनुरूप यदि हम करेंगे तो निश्चित ही हम योग साधना की सफलता को प्राप्त कर लेंगे और हमारा मानव जीवन का उद्देश्य में पूर्णता हो सकती है। ओम शांति शांति शांति।